वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन क्लास आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मॉडल, एक नया टॉपिक है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, जिसको थोड़ा सा ध्यान देने पे आप पूरे नंबर जिसके ला सकते हो। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम मॉडल में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों, ये जब भी आपको समझ में आएगा जब आप इसकी पूरी वीडियोस एंड तक देखेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। मॉडल क्या होता है, ये कितनी वर्ब होती है इसकी, इसका उपयोग कहाँ आता है हमारे सिलेबस में या हमारे सेंटेंसेस में, उसको हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल है क्या। मॉडल एक तरीके से क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे हम दूसरी वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्राइमरी वर्ब का यूज करते हैं, वैसे भी मॉडल्स हमें हेल्प करती है सेंटेंस को फ्रेम करने में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे मन की जो स्थिति है या हमारे मूड की जो दशा है उसको बताने में भी मॉडल हमारी हेल्प करती है। तो कहने का मतलब है, मॉडल एक तरीके की क्या होती है, वर्ब होती है, एक क्रिया होती है। इसके भी दो भाग होते हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब्स होती है, जिसको हिंदी में सहायक क्रियाएं कहा जाता है, और दूसरा है ऑर्डिनरी वर्ब, साधारण वर्ब होती है, जिनका उपयोग हम सेंटेंसेस में करते ही आए हैं। तो बच्चों, अब हमें इस पार्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडल टॉपिक जो है वो इसी पार्ट पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो बच्चों, एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 24 होती है टोटल, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होती है प्राइमरी वर्ब, जिसको प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है, एक होती है मॉडल वर्ब। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी वर्ब जो होती है वो हमारे कहाँ उपयोग आती है। तो बच्चों, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं वो बिना क्रिया के संभव नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं बी, डू और हैव, ये तीन जो हैं वो हमारी क्या आती हैं, प्राइमरी वर्ब्स के अंदर आती है, जिसके अंदर भी और वर्ब होती है और सब वर्ब होती है। बी के फॉर्म में अगर हम बात करें, हम इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज करते हैं, और वॉज वर्ब का यूज पास्ट में करते हैं, आपको ये चीज पता है। अगर हम डू की बात करें तो डू, डज और डिड, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं सेंटेंस में। और हैव का उपयोग भी हैज, हैव, हैड, ये भी तीनों जो है वो साथ में रहती हैं। तो ये जो तीन पार्ट हैं इन्हें प्राथमिक वर्ब कहा जाता है। इसी का ही सेकंड पार्ट आता है मॉडल वर्ब, जिसके बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी कहलाती है मॉडल वर्ब, जिसके अंदर हम बात करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need not, dare not and used to। ये टोटल आपकी 13 जो होती है मॉडल वर्ब होती है, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। और 11 जो होती है ये हमारी कहलाती है प्राइमरी वर्ब। तो 11 और 13 दोनों को मिलाकर एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 24 होती है। तो अभी हमें इस पार्ट की तरफ ध्यान देना है कि कैन, कुड, इन सब का उपयोग कहाँ होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें कैन लगाना है या कब हमें मे लगाना है, जिसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मॉडल की तरफ बढ़ते हैं आगे हुए। हम कुछ नियमों को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मॉडल का उपयोग सेंटेंस में कैसे करना है या क्या उसकी पहचान है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जब भी आप कोई मॉडल वर्ब देखेंगे उसके बाद आपको हमेशा वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि हम पैसिव वॉइस में तो थर्ड लगाते थे, वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक है। तो मॉडल के बाद आप हमेशा वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेकेंड नंबर देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रूल है, मॉडल पर सब्जेक्ट का, जेंडर का, नंबर या फिर किसी पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक जना होगा तो भी सेम मॉडल रहेगा, एक से ज्यादा की बात होगी तो भी सेम मॉडल रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस पर मॉडल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। रूल नंबर थर्ड, मॉडल के बाद नॉट लगाने से वाक्य जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है। ये हमें पता है कि जब भी सेंटेंस में नॉट आता है तो वो सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। फोर्थ नंबर रूल कहता है कि अगर मॉडल को आप सब्जेक्ट से पहले लगा दें और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है तो वो वाक्य क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है या इंटेरोगेटिव बन जाता है, ये हमें पता ही है। और लास्ट जो रूल बच्चों, ये अच्छा है रूल, आप अच्छे से देखिए, वाक्य में मॉडल मनोदशा को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर एक आपके पास शब्द आया है मनोदशा। मनोदशा को हम मूड भी कहते हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जो होता है उसमें उपयोग अलग अलग मॉडल हो रहा है, लेकिन उसकी मनोदशा, वो कहने का भाव जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो मॉडल जो है वो मूड को व्यक्त करता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसी के अनुसार हम सेंटेंस में मॉडल का क्या करते हैं, उपयोग, जो कि आपके सिलेबस में जो मॉडल्स है उसको हम एक एक करके अब आगे समझते हैं। तो बच्चों,
अब हम बढ़ते हैं मॉडल की तरफ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैन मॉडल का उपयोग यहाँ पर हम देखते हैं, और जो कैन का ही जो पास्ट में यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कुड। तो कुड का उपयोग ये देखते हैं, दोनों सेम सा ही होता है, लेकिन कैन का यूज जो है प्रेजेंट चीजों को शो करता है, अभी के बारे में बताता है, और पास्ट जो है वो पास्ट के अंदर जो कुड का उपयोग किया जाता है, जबकि जो इनके बताने के जो तरीके हैं वो सेम ही रहते हैं। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं जो आपको समझ में आएगा। सबसे बच्चों पहले देखते हैं कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कैन का मतलब होता है एक तरीके से ताकत, या फिर आप कह सकते हो पावर। तो मतलब कैन का उपयोग उन सब सेंटेंसेस में किया जाता है जहां पर हम ये अपनी ताकत के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी पावर के बारे में बताना चाहते हैं। अब ताकत और पावर हमारी फिजिकल भी हो सकती है और हमारे मानसिक रूप से भी हो सकती है। ऐसा कोई कार्य जो हम कर सकते हैं अपने शारीरिक रूप से कर सकते हैं या फिर दिमागी रूप से कर सकते हैं, उसको बताने के लिए हम कैन मॉडल का उपयोग करते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट के अंदर उपयोग होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे होगा आप देखिए। एबिलिटी मतलब हमारी योग्यता होती है, पावर मतलब अपनी ताकत, जनरल पॉसिबिलिटी आमतौर पे जो घटनाएं होती है उसको बताने के लिए भी अपन कैन का उपयोग करते हैं, जो कुछ संभावनाएं होती है। रिक्वेस्ट किसी को मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से निवेदन करने के लिए, कमांड किसी को आदेश देने के लिए, परमिशन किसी से अनुमति मांगने के लिए। अनुमति कैसे होती है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से, जो हम अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें हम कैन मॉडल का उपयोग इन सब टर्म्स के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। डैश आई लीव नाउ डियर फ्रेंड। यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, दोस्त क्या मैं जा सकता हूँ? तो आप बताइए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कोई कमांड थोड़ी ना देगा, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, वो सिर्फ उसे बोल रहा है, एक उससे परमिशन ले रहा है कि बहुत देर हो गई है बैठे हुए, अब मुझे क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा मॉडल आना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर कैन मॉडल का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। कैन आई लीव नाउ डियर फ्रेंड, क्या अब मैं जा सकता हूँ मेरे प्रिय मित्र या मेरे प्रिय दोस्त? तो यहाँ पर एक परमिशन मांगी गई है अपने दोस्त से, और वो परमिशन है कैसी? इनफॉर्मल है, अनौपचारिक रूप से वो पूछ रहा है कि अब मैं चला जाऊँ, बहुत देर हो गई है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या ये मेरी एबिलिटी नहीं है? मेरी योग्यता है कि मुझे ये कठिन सवाल आता है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम एक कैन मॉडल का यूज करेंगे। ये मेरी शारीरिक नहीं, मेरी मानसिक योग्यता है, मेरी मानसिक ताकत है पावर की, जो कैन मॉडल उपयोग करवाती है। यहाँ पर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो कहता है कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मुझे अपने पे भरोसा है इसको सॉल्व करने का। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू डैश गो विद मी टू द हॉस्पिटल, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल तक चल सकते हैं? इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हो, एक निवेदन कर रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल तक काम है, क्या आप मेरे साथ चल लोगे? जैसा हम हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं। तो इसमें भी हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन गो विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे हॉस्पिटल तक? तो इसमें हमने अपने फ्रेंड से या अपने दोस्त से क्या किए? रिक्वेस्ट किए। रिक्वेस्ट के तौर पे हमने कैन मॉडल का यहाँ पर उपयोग किया है। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। एनीबडी मेक मिस्टेक, जो गलतियां हैं वो हर किसी से हो सकती है, ये अमूमन बात है, एक छोटी सी बात है कि गलतियों से इंसान सीखता है। तो ये वाली जो चीज है जनरल पॉसिबिलिटीज में आती है, एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर हर किसी से हो सकती है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना चाहता है एनीबडी कैन मिस्टेक, गलती तो कोई भी कर सकता है। तो ये एक व्यवहारिक बात है, एक छोटी सी बात है जिसको हम सभी जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी, पॉसिबिलिटीज में भी, संभावनाओं में भी कैन मॉडल का यूज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। आई टेक योर पेन, और शुरू में हमें यहाँ पर फिलअप दिया है, तो मैंने यहाँ पे फिल किया है कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? मुझे बोरो करना है या कुछ देर तक मुझे काम करना है। तो ये भी एक तरीके से हम कहें तो हमारे रिक्वेस्ट के अंदर आता है, जिसमें हम अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। जनरली हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों मैं यही बताना चाहती हूँ कि कैन मॉडल का उपयोग हम सेंटेंसेस में आमतौर पर अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए, अपनी फिजिकली या मेंटली पावर को बताने के लिए, सिंपल या नॉर्मल बात को कहने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर अनौपचारिक रूप से किसी चीज की परमिशन मांगने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मेरे सभी सेंटेंसेस में आपको बताया है। इसके अलावा बच्चों कुड का हम देखते हैं। कुड जो होता है वो कैन का क्या होता है? पास्ट। कैन का क्या होता है बच्चों? पास्ट। अब कैन का पास्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि
सभी चीजें, ये सभी चीजें प्रेजेंट में यूज होती है और यही सभी चीजें क्या होती है, पास्ट में भी उपयोग होती है। लेकिन पास्ट में कैन रिप्लेस किससे हो जाता है, कुड से हो जाता है। मतलब कुड जो है वो कैन का क्या है, पास्ट उपयोग में किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का सबसे ध्यान में रखने वाली बात आपको यही है कि जब हम किसी से विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम कुड का क्या करते हैं, उपयोग। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का यहाँ पे मतलब है विनम्र, विनम्र प्रार्थना करना या निवेदन करना। जनरल परमिशन ऑफ पास्ट, पुरानी किसी परमिशन के बारे में बातचीत करें या किसी अनुमति के बारे में हम बताते हैं तो भी कुड का उपयोग किया जाता है। और सबसे अच्छा इसका ध्यान रखने वाली चीज है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर में या अभी वास्तविक रूप से चल रही संभावनाओं को बताने के लिए भी अपन कुड मॉडल का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हम कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं। देखिए बच्चों, डैश यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। तो बच्चों एक बात बताओ, जब हमें किसी से कुछ चीज चाहिए होती है तो हम उसे प्यार से बोलते हैं या एकदम लड़ाई करके बोलते हैं कि नहीं मुझे तो ये दे, ऐसा नहीं होता ना। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसे विनम्रता से कहते हैं, प्यार से कहते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम हमेशा कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या आएगा, कुड। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट हुई है जब हम किसी से कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डैश यू हेल्प मी डियर, डियर मतलब हमारा दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, कुड। कुड यू हेल्प मी डियर, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। अब मदद कोई भी प्रकार की हो सकती है, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये जो रोड है, ये जो सड़क है वो क्या हो चुकी है, जाम हो गई है। तो ये वाली जो चीज है वो किसको बताता है, आपको ये बताता है आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को, फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज को, ऐसी संभावना, ऐसी वास्तविक तौर पे होने वाली घटनाओं को भी ये शो करता है। अब बच्चों ये वाला एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई कुड स्पीक तमिल व्हेन आई वॉज 12 years old, मैं जो है तमिल भाषा बोलता था या अब शायद नहीं बोल पाता, उस समय बोलता था। व्हेन जब मैं 12 साल का था। तो ये पास्ट की बात बताइए, अभी की बात नहीं हुई है। ये घटना जो है, ये बात जो है वो पास्ट की है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का यूज किया गया है। तो पास्ट को बताने के लिए अपन कुड का यूज करते हैं, ऐसा मैंने आपको अभी भी बताया था। कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, कुड। तो पास्ट की चीजों को बताने के लिए, पास्ट की कुछ घटनाओं को बताने के लिए, कुछ अपने एक्शन को बताने के लिए भी अपन कुड मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैं तमिल भाषा बोलता था जब मैं 12 साल का था। हो सकता है अब उसे नहीं आती हो या हो सकता है अब उसे आती भी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन पास्ट के एक्शन को बताने के लिए अपन कुड का यूज करते हैं। तो बच्चों समरी में हम देखते हैं कि कैन और कुड दोनों जो होते हैं एक पेयर होता है। कैन का यूज प्रेजेंट को शो करने में किया जाता है और कैन का पास्ट कुड होता है जिसकी पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। बच्चों फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड स्पीक तमिल वैन आई वॉज 12 years old। तो तमिल भाषा बोलना उसकी एबिलिटी हो सकती है। तो एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। लेकिन ये एबिलिटी अभी की नहीं है, ये एबिलिटी उसकी कब की थी, पास्ट की थी। जब वो छोटा था तब वो भाषा बोल सकता था, लेकिन उस वक्त उसकी क्या थी, पावर थी, उसकी योग्यता थी, उसकी ताकत थी। तो हमने यही कहा है, एबिलिटी या पावर को बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन वो होनी कब की चाहिए, पास्ट की, पुरानी होनी चाहिए। इसलिए हमने पास्ट में कुड का उपयोग एबिलिटी को शो करने के लिए यहाँ पर किया है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आएगा। तो बच्चों अभी हमने देखा था कैन और कुड का उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं मे और माइट का प्रयोग जो है सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपस में पेयर है। मे जो होता है वो प्रेजेंट समय को बताता है और मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट होता है, जैसे हमने कैन और कुड का देखा था। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं मे जो मॉडल है उसका सेंटेंस में उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों मे जो है अनुमति, परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। किसी को विश करने के लिए भी मे का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, किसी के लिए अच्छा सोचना, आशीर्वाद के लिए भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं। किसी पर्पज को, किसी उद्देश्य को बताने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं।
होप आशा रखने के लिए भी हम मे का बताते हैं। पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना, ऐसी संभावना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए हम मे मॉडल का उपयोग करते हैं, जिसमें चांसेस रहते हैं 50-50% के कि कोई काम हो भी सकता है और कोई काम नहीं भी हो सकता, उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हाँ और ना दोनों के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो बच्चों इन सभी टर्म्स के अंदर मे मॉडल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब सेंटेंस में मे का यूज कैसे किया जाता है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें मे लगाना है या कैन लगाना है, अभी हम उसे देखते हैं। देखो बच्चों, यू डैश गो नाउ, अब ये कहता है कि अब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो जाने की हमें क्या मिली है, अनुमति मिली है। तो हमने कहा है परमिशन लेने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देने के लिए, लेने के लिए, हम दोनों में ही क्या कर सकते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें किसी ने कहा है यू मे गो नाउ, हो सकता है टीचर अपने स्टूडेंट को कह सकता है अब आप जा सकते हो, तो क्या आएगा, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। तो परमिशन के टर्म में हमने मे मॉडल का क्या किया है, यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द क्लाउड्स आर डार्क, जो बादल हैं वो काले हो चुके हैं, घने बादल आ चुके हैं। घने बादल आने का मतलब क्या होता है, अपने आप में जब बादल घिर जाते हैं आसमान में तो बारिश आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ना। हम लोग भी देखते हैं जब बादल आते हैं तो हम कहते हैं कि बारिश आने वाली है। वही ये कहता है, द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हो चुके हैं, घने हो चुके हैं। सो इट मे रेन, तो हो सकता है कि शायद बारिश भी आ जाए। तो इसके लिए भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज है, इसमें संभावना है कि बादल इतने घिर चुके हैं कि अब तो बारिश आएगी ही आएगी। और सबसे अच्छा बच्चों पहचानने का तरीका इसमें है सो। एक नोट करके मैं आपको एक चीज बता रही हूँ बच्चों, जब भी आपको सेंटेंस में सो या फिर सो दैट दोनों में से कोई भी दिखाई दे उसमें, वो सेंटेंस के बीच में, तो आप मे मॉडल का उपयोग करेंगे। और माइट का भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप मे लगाएंगे, अगर यही पास्ट की बात हो रही है तो आप माइट लगाएंगे। पर सो या सो दैट दोनों साथ में भी आए तो भी आप मे मॉडल का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में आए तो आप माइट लगाएंगे। अभी आएंगे सेंटेंस में, हम इसको देखते हैं। देखो बच्चे, यहाँ सो आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर मे लगाया है, और हमारा जो सेंटेंस है वो भी पॉसिबिलिटीज को दर्शा रहा है, बता रहा है, इसलिए भी हमने मे यहाँ पर लगाया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डैश गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये ऐसी हमने कामना की है, अपनी ब्लेसिंग्स किसी को दी है, तो किसी को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे मॉडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, है ना। इस तरीके के विस्मयादिक बोधक शब्दों को बताने के लिए भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल है, आई आस्क अ क्वेश्चन, मुझे किसी से कोई सवाल पूछना है तो मैं उसकी परमिशन तो लूंगी ना। जैसे स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो परमिशन लेते हैं, तो परमिशन लेने के लिए भी हम मे मॉडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने कहा मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ या पूछूं, इसलिए भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं। वी लीव द स्कूल सर, अब बच्चे जो हैं वो टीचर से परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि, या एक पर्पज भी बता सकते हैं कि सर हमें घर जाना है या कोचिंग जाना है, तो हमें क्या जाना है, अब स्कूल से जाना होगा। इस तरीके से सेंटेंस में हम मे मॉडल का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। मे वी लीव द स्कूल, क्या अब हम स्कूल छोड़ सकते हैं, मतलब स्कूल से जा सकते हैं सर। तो ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक परमिशन भी हो सकती है जब हम किसी से पूछते हैं। तो बच्चों इन सभी टर्म्स के अंदर हम मे मॉडल का प्रेजेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्लेसिंग देने में, होप बताने में, पॉसिबिलिटीज बताने में, पर्पज और किसी को परमिशन या विश देने में भी हम मे मॉडल का क्या करते हैं, यूज। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेंटेंस में सो या फिर सो दैट आपस में दोनों में से कोई एक आए तो आप मे या माइट में से किसी एक चीज को क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसी का ही हम पास्ट देखते हैं, माइट। तो माइट जो है वो क्या है बच्चों, मे का क्या है, पास्ट। मे का क्या है, पास्ट। अब हम देखते हैं माइट में सिर्फ एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, रिमोट पॉसिबिलिटीज होती हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम मात्रा या न के बराबर संभावना, ये भी कह सकते हो आप, न के बराबर संभावना, या न्यून भी कह सकते हो, न्यून संभावना। मतलब कि किसी काम का ना होने की क्या रहती है, संभावना होती है, उसे बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटीज की। अब ये तो लगता ही नहीं है कि ऐसा काम होगा। कैसे, एग्जांपल में देखते हैं। देयर आर फ्यू क्लाउड्स सो इट, क्या आएगा यहाँ पर, माइट
रेन, जो आसमान में जो बादल हैं वो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि बारिश होगी। तो ना के बराबर पॉसिबिलिटी है ना, थोड़े से बादलों में बारिश थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर माइट आया है क्योंकि पॉसिबिलिटीज, रिमोट पॉसिबिलिटीज आ चुकी है, ना के बराबर संभावना है, कोई चांस ही नहीं है कि बारिश होगी क्योंकि बादल ही नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर माइट का क्या किया है, यूज। और पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया ही था कि सो आ जाए तो आप जान जाएंगे या मे और माइट में से एक चीज का यूज होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, द लास्ट ट्रेन हैज गॉन सो ही माइट कम नाउ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ट्रेन जा चुकी है और वो अब जल्दी आ जाएगा, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा। वो कहना चाह रहा है कि आखिरी जो ट्रेन थी ना उसके आने की, वो भी जा चुकी है, तो अब उसकी आने की संभावनाएं, उसके आने की चांसेस बहुत कम हो चुके हैं कि वो अब वापस जल्दी पहुंच जाएगा। हो सकता है वो कल की ट्रेन से वापस आए। तो यहाँ पर यह मतलब है कि उसकी संभावना आने की अब खत्म हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी आखिरी ट्रेन या बस भी क्या कर दी है, गवा दी है। तो जहां पर ना के बराबर संभावना हो, कम संभावना होती है, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं पास्ट में। सेकंड देखिए बच्चों, लास्ट सेकंड हुआ। थर्ड देखिए, he has done almost no study so he, so आ चुका है, पहचान भी आपको ध्यान होनी चाहिए, so he might पास। अब यहाँ पर देखिए उसकी क्या बताई जा रही है, इनमें से आप देखेंगे उसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि उसने कोई भी पढ़ाई नहीं की, उसने ऑलमोस्ट, उसने कुछ पढ़ाई ही नहीं की। तो बच्चों एक बात बताओ, जो पढ़ाई नहीं करेगा क्या उसके पास होने के चांसेस रहते हैं क्या? नहीं रहते, सीधी सी बात है। तो वो यही कहना चाहता है कि उसने अपनी कोई भी स्टडी नहीं की है, नो स्टडी, कोई पढ़ाई नहीं की है, इस वजह से उसके पास होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है कि वो पास हो भी पाएगा या नहीं। यही हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमें कहना चाहता है। तो बच्चों हमने देखा है कि मे और माइट इन सब टर्म्स में क्या करते हैं, उपयोग किए जाते हैं। प्रेजेंट की बात में हम इन सब का उपयोग करते हैं और पास्ट में हम माइट का यूज करते हैं, जबकि रिमोट पॉसिबिलिटीज ना के बराबर संभावना होने पर हम माइट का भी उपयोग करते हैं। पहचान का तरीका बताया था, सो या सो दैट में से कोई आए तो मे और माइट आप लगा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप खुद करेंगे तो आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं शुड मॉडल का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, और शुड के साथ एक और लिखा हुआ है यहाँ पे ऑट टू का। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पर ऑट जो है वो अकेला नहीं है, ऑट टू पूरा एक मॉडल है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं ऑट अलग है, टू अलग है, ऐसा नहीं है। ऑट टू जो है वो पूरा एक ही मॉडल है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। शुड मॉडल का प्रयोग जो है हम सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे या कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। शुड का हिंदी मतलब जो होता है चाहिए होता है। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब आप कोई भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें समय से उठना चाहिए, हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसी चीजें जिनमें चाहिए शब्द का थोड़ा भाव प्रकट होता है, वहां पर हम ज्यादातर शुड मॉडल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब कैसे, कहाँ कहाँ होगा, ड्यूटी, अपने ड्यूटी को निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी को बताने के लिए हम लोग शुड मॉडल का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है हमारा कर्तव्य, एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन किसी चीज को सुझाव देना या किसी को सलाह देना, और मोरलिटी हमारा नैतिक दायित्व, हमारी नैतिक जो कर्तव्य होता है, जो समाज के लिए होता है, एक देश के लिए होता है, जो हर एक इंसान का होता है, उसको निभाने के लिए भी हम शुड मॉडल का क्या करते हैं, प्रयोग। बच्चों शुड के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक चीज और देखी, आप देख रहे हैं नीचे ही ऑट टू का भी लिखा है। तो शुड और ऑट टू मैंने एक ही पार्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रयोग शुड का किया जाता है वैसा ही सेम प्रयोग ऑट टू का भी किया जाता है। शुड और ऑट टू दोनों मान लीजिए आप सगे भाई भाई हैं, कहीं पे ये लगा दो तो कहीं पे ये लगा दो, या फिर एक ही सेंटेंस में जो एक ही सेंस है दोनों में से कोई एक लगा दो तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑट टू का भी प्रयोग ड्यूटी को बताने के लिए किया जाता है, ऑट टू का प्रयोग कर्तव्य, सलाह, सजेशन या नैतिक दायित्व को बताने के लिए भी किया जाता है। इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि शुड और ऑट टू दोनों का प्रयोग लगभग एक जैसा सही रहता है सेंटेंस में। कुछ एग्जाम्पल की मदद से अब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है कि हमें ट्रैफिक रूल को हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वरना हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, नियमों का पालन करने के लिए हमारी ड्यूटी को इसमें बताया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शुड का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, सॉरी। वी
वॉक डेली, ये हमें एक क्या दिया गया है, एक सजेशन दिया गया है, एक सुझाव दिया गया है कि फिट रहने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए या रोज वॉक करनी चाहिए। हमने तो अपना सुझाव दे दिया, अब आप माने या ना माने वो आपकी इच्छा है। तो सुझाव देने के लिए या फिर कोई अच्छी सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड वॉक डेली, हमें फिट रहने के लिए रोज चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर मतलब हमसे जो बड़े लोग होते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। तो इसमें भी हमें एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है कि अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब आप करें या नहीं करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर शुड हमें ये सलाह देता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर, यहाँ पे शुड मॉडल का यूज किया है। नेक्स्ट में देखते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने कह दिया तो सब लोग गरीबों की मदद करने लग जाएंगे, लेकिन कई लोग करते भी हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने कर्तव्य को या अपने एक नैतिक दायित्व को निभाने के लिए, एक इंसानियत को निभाने के लिए हमें गरीबों की कुछ मदद कर देनी चाहिए। इसको बताने के लिए भी शुड मॉडल का हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शुड मॉडल का यूज अपने नैतिक कर्तव्यों को, सुझाव को, सजेशन को, इन सब में यूज किया जाता है। अगर इन सब की जगह में ought to भी लगाती ना तो भी ये क्या रहता, सेंटेंस सही रहता, क्योंकि should और ought to का यूज एक जैसा सही होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया है। ought to का भी यूज मॉरल ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटीज को बताने के लिए किया जाता है, और गुड सेंस, अच्छी बातों को या अच्छी आदतों को बताने के लिए भी किया जाता है, जिसमें सामने वाले को कुछ हम अच्छी सलाह दे रहे हैं उसके लिए भी हम ought to का, ought to साथ में आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ought to का साथ में क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। जैसे कैसे, देखिए, वी ought to be a good citizen। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। सिटीजन का मतलब क्या होता है, देश के नागरिक जो हम लोग हैं। तो हमें एक अच्छे नागरिक बनकर देश में रहना चाहिए। ये हमारी खुद की क्या एक ड्यूटी है कि हम अच्छा काम करें और अच्छे तरीके से रहें, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा दायित्व भी कहलाता है। तो कुल मिलाकर वी ought to की जगह अगर हम वी शुड भी लगाते तो भी ये क्या रहता, आंसर सही रहता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी सर्व द नीडी। नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, और सर्व मतलब उसे देना, मतलब जरूरतमंद की मदद हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगाया है वी ought to सर्व द नीडी, हमें जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, वी लव आवर कंट्री, हमें अपने वतन से, अपने देश से हमेशा प्यार करना चाहिए, उसके लिए हमेशा आगे भी रहना चाहिए। तो इसमें आप शुड भी लगा सकते हैं या आप ought to। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, दोनों नहीं लगा देना है कि मैडम ने बताया था कि दोनों लगा दो, दोनों नहीं लगाना, दोनों में से आपको चूज एक कोई करना है। आप या तो शुड लगाएं या ought to लगाएं, दोनों में से एक लगाएं, लेकिन दोनों का मतलब जो है वो एक ही जैसा ही प्रतीत होता है, एक जैसा ही वो बताया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस वाले ब्लॉक के अंदर दो मॉडल के बारे में जानकारी ली है। एक मॉडल है शुड, जिसका प्रयोग कैसे है मैंने अभी आपको बताया। दूसरा इसी के जैसा है ought to, जिसका प्रयोग भी सेम सा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल करके देखिए जिसमें आपको शुड और ought to दोनों एक जैसा सा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जिसका प्रयोग है मस्ट। मस्ट जो है वो बहुत ही एक अच्छा और एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला एक मॉडल है, जिसमें बच्चे अक्सर कुछ माइनर मिस्टेक करने की वजह से गलती भी कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, मस्ट का प्रयोग जो है हम कहाँ पे करते हैं, तो मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए किया जाता है। अब आप देखेंगे मैडम, कभी आप बताते हो न्यून पॉसिबिलिटीज, कभी आप बताते हो स्ट्रॉन्ग। तो कम वाली पॉसिबिलिटीज तो किस में थी, माइट में थी, जहां पर ना के बराबर बातें होती थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है जहां पर संभावनाएं बढ़ जाती है, किसी भी काम के होने की संभावना जहां बढ़ जाती है, जहां 90% चांस होता है कि वो काम होगा ही होगा, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज का यूज करते हैं और वो मस्ट के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होता है संभावनाओं का ज्यादा बढ़ना, आप लिख सकते हो संभावनाओं का स्ट्रॉन्ग होना या चांसेस का ज्यादा बढ़ जाना।
कंपल्सरी, किसी काम को अनिवार्य रूप से करना। कोई काम ऐसा है जो आपको करना ही करना पड़ेगा, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते हो। ऑर्डर, कोई बड़े द्वारा दिया गया ऑर्डर जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, आदेशों को मानना ही पड़ेगा, आप उसके लिए भी मना नहीं कर सकते हो। श्योरिटी, किसी काम का निश्चित होना, श्योर होना। कंपाइल मतलब किसी चीज का दबाव बने रहना, किसी चीज का दबाव रहना, आपको ऑब्लिगेशन में, आपको किसी के दबाव में वो काम करना ही पड़ेगा। और ऑब्लिगेशन हमारा कर्तव्य या बाध्यता भी कहलाती है। तो कुल मिलाकर बच्चों, मस्ट का प्रयोग एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, किसी काम के जरूरी होने पर भी किया जाता है, अनिवार्य होने पर भी इसका किया जाता है। कैसे किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल हमें इसमें हेल्प करेंगे समझाने में। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डैश कम ऑन टाइम इन स्कूल। स्कूल के अंदर सभी बच्चों को समय पे आना जरूरी है। तो क्या कोई बच्चा अपने हिसाब से आ सकता है क्या? कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, नहीं आ सकता ना। तो स्कूल में बच्चों को अगर पढ़ना है तो उन्हें प्रॉपर समय पर आना ही होगा, वो अपनी मर्जी से समय चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मस्ट मॉडल का क्या कर रहे हैं, यूज। स्टूडेंट मस्ट कम ऑन टाइम, बच्चों को स्कूल समय पर आना है। तो ये क्या है, बच्चों के लिए कंपल्शन है। कंपल्शन मतलब कंपल्सरी काम है, अनिवार्य रूप से बच्चों को समय पे आना ही होगा, वरना उसे बच्चों का एंट्री नहीं मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सोल्जर्स फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर। जो भी सैनिक लोग हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को अपने से बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन सब की क्या माननी पड़ेगी, ऑर्डर्स को, कमांड को मानना ही पड़ेगा। अपने तरफ से वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनको ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो है वो ऑर्डर के रूप में आया है, आदेशों के रूप में आया है कि हमें अपने से बड़े के आदेश को फॉलो करना ही पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी करेगा आपको दूसरे मॉडल में। देखिए, द लाइट्स आर ऑन सो समवन मस्ट बी इन द रूम। कमरे की जो लाइट है वो जलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब रूम में कोई ना कोई तो गया है जिसने लाइट को क्या किया है, ऑन किया है। तो बच्चों मैंने पहचान तो बताई थी कि सो हो तो आप मे और माइट लगाएंगे, लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटीज क्या थी, 0 थी, कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन मे मतलब मस्ट में जो होता है वो उल्टा होता है, पॉसिबिलिटीज 90% बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर सो तो आ रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए आ रहा है कि कमरे की लाइट चल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई रूम में है, इसलिए यहाँ पर हमने मस्ट का यूज किया है। आप सो को देखकर इस पे मे मत लगाना, क्योंकि मे में पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी, न के बराबर थी, पर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज 90% है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने माइट की जगह या मे की जगह यहाँ पर मस्ट का क्या किया है, यूज किया है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सो को देखते हुए आप कंफ्यूज मत होना। पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्ट लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कोच। कोच जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोच यू मस्ट प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे। कोच जो है वो अपने स्टूडेंट को कहते हैं, कोच कहते हैं यू मस्ट प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, किसी भी चीज का, खेल का या पढ़ाई का। कोच जो होते हैं वो खेलों के बारे में जानकारी देते हैं। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। अब 2 बार है मतलब दिन में 2 बार। तो कोच ये कहना चाहते हैं कि आपको अच्छे और मेहनत करनी है, अच्छे लेवल पे जाने के लिए आपको दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने की क्या है, जरूरत है। तो ये एक तरीके से हमें क्या दिया गया है, ऑर्डर भी देख सकते हैं एक तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज की श्योरिटी बताइए कि अगर आपको मैच को जीतना है तो आपको 2 बार प्रैक्टिस करना क्या है, जरूरी है। तो इस तरीके से भी आप श्योरिटी के लिए या कंपल्सरी के लिए भी आप मस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। His lungs have become very weak। उसके जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं उसके, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। तो उसे क्या करना है, so he must give up, so he must give up smoking। बच्चों यहाँ पर एक नया शब्द आया आप लोगों के लिए, give up। give up एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। क्या होता है गिव अप का मतलब,
छोड़ देना। तो ये हमें क्या कहना चाहता है इस सेंटेंस में? वो कहना चाहता है उसके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, अब उसे स्मोकिंग करना छोड़ना ही होगा। अगर उसने अब स्मोक करना, सिगरेट पीना नहीं छोड़ा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या बताया गया आपको, आप पे दबाव डाला जा रहा है, या आप कह सकते हो किसी काम को ज़रूरी रूप से आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ये दबाव डॉक्टर डाल सकते हैं पेशेंट पे कि आप अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या होंगे, मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मस्ट का उपयोग किसी भी काम को करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, अनिवार्य रूप से किसी कार्य के होने के लिए, किसी चीज़ की श्योरिटी के लिए, दबाव डालने के लिए यूज़ किया जाता है, जो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद भी कीजिए, तब आपको और ज़्यादा ये अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों ये जो वीडियो है आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसमें हमने जितने भी मॉडल्स की जानकारी ली है आप उसके बारे में और पढ़िए, उसके कुछ एग्जांपल खुद सॉल्व कीजिए। ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो मॉडल्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जो मॉडल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको इससे संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।